हनुमान अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने बाल्यकाल में थी और पर्वत पंखों के साथ आकाश में उड़ा करते थे। अंजनी पुत्र नन्हा हनुमान अपनी माता की गोद में लेटा हुआ था। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी और मन में अनंत जिज्ञासा। अचानक उसकी दृष्टि क्षितिज पर चमकते हुए सूर्य पर पड़ी। उसे लगा कि वह कोई रसीला स्वर्ण जैसा चमकता हुआ फल है। वह नन्हा बालक अपनी जादुई शक्तियों से अनजान बस उस फल को पाने की तीव्र इच्छा से भर उठा। एक लंबी छलांग और नन्हा हनुमान बादलों को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ चला। वायुदेव ने अपने पुत्र की सहायता की और उसे तीव्र गति प्रदान की। जैसे जैसे वो सूर्य के निकट पहुंच रहा था, उसका आकार विशाल होता जा रहा था। उसे न तो अग्नि का भय था और न ही ऊंचाई का। उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक खिलौना था। वो असीम ऊर्जा का पुंज था, एक ऐसा दिव्य बालक जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। देवताओं के राजा इंद्र ने जब देखा कि एक बालक सूर्य को निगलने आ रहा है, तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए अपने अमोघ अस्त्र वज्र का प्रहार किया। वो वज्र सीधे हनुमान की ठुड्डी पर लगा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि नन्हा हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगा। वो तेज, वो साहस, सब एक पल में शांत हो गया। वायुदेव अपने पुत्र की ये दशा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। समस्त जीव त्राही त्राही कर उठे। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने वायुदेव को शांत किया और हनुमान को पुनर्जीवित किया। देवताओं ने बालक को अद्भुत वरदान दिए। अग्नि उसे जला नहीं सकेगी, जल उसे भिगो नहीं सकेगा और यमराज का कालचक्र उसे छू भी नहीं पाएगा। वो अब अजेय था, लेकिन एक चंचल बालक के हाथ में इतनी शक्ति कभी कभी मर्यादा भूल जाती है। जैसे जैसे हनुमान बड़े हुए, उनकी चपलता और शरारतें बढ़ने लगीं। वे ऋषियों के आश्रमों में जाते, उनकी यज्ञ वेदियों को अस्त व्यस्त कर देते और ध्यान मग्न मुनियों की दाढ़ी खींचकर भाग जाते। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके लिए ये सब महज एक खेल था, किंतु शांत तपस्वियों के लिए ये उनके तप में बाधा थी। वे बालक हनुमान को प्रेम तो करते थे, पर उनकी उद्दंडता का अंत आवश्यक था। एक दिन हनुमान ने मतंग ऋषि के शांत आश्रम में भारी उत्पात मचाया। ऋषि मतंग ने देखा कि इस बालक को अपनी शक्ति का भान तो है, पर उसे नियंत्रित करने का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। उन्होंने हनुमान की आंखों में देखते हुए एक गहरा और शांत संकल्प लिया। यह दंड नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक आवश्यक सीख थी। ऋषि मतंग ने गंभीर स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हें अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम अपनी समस्त शक्तियों और पराक्रम को भूल जाओगे। तुम एक साधारण वानर की भांति रहोगे। तुम्हारी ये शक्तियाँ तभी वापस आएंगी जब कोई तुम्हें उनकी याद दिलाएगा, और वो भी केवल धर्म के कार्य के लिए। क्षण भर में हनुमान का शरीर और मन शांत हो गया। उनके भीतर का वो प्रचंड वेग शांत लहर की तरह थम गया। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे उड़ सकते थे या पहाड़ों को उठा सकते थे। वे एक विनीत और शांत सेवक बन गए। वर्षों बीत गए। हनुमान सुग्रीव के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे, अपनी महानता से अनजान, बस एक निष्ठावान मित्र बनकर। समय बदला और प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता की खोज में आए। जब समुद्र तट पर संकट आया कि कौन सौ योजन का विशाल सागर लांघकर लंका जाएगा, तब सभी योद्धा मौन हो गए। हनुमान भी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह था। वे भूल चुके थे कि वे कौन हैं। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जाम्बवंत उनके पास आए। जाम्बवंत ने गरजते हुए कहा, हनुमान, तुम क्यों मौन हो? तुम पवन पुत्र हो, तुम केसरी नंदन हो। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य ही राम काज है। जागो हनुमान, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम समुद्र क्या, पूरे आकाश को नाप सकते हो। जाम्बवंत के शब्द हनुमान के कानों में किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंजने लगे। उनकी स्मृति की परतों से धूल हटने लगी। अचानक हनुमान का शरीर बढ़ने लगा, उनकी भुजाएं फड़कने लगीं और उनके हृदय में असीम ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें याद आ गया, वे उड़ सकते थे, वे अजेय थे। उन्होंने एक गगनभेदी गर्जना की, जय श्री राम, और एक विशाल छलांग लगाई। ऋषि मतंग का श्राप अब वरदान बन चुका था, क्योंकि अब हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग केवल अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम की रक्षा के लिए कर रहे थे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति के साथ विनम्रता का होना अनिवार्य है। कभी कभी हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए एक गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, तभी वो शक्ति दिव्य बनती है। अहंकार विस्मृति लाता है, जबकि सेवा और भक्ति हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है।